गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ साथ दिल्ली एमसीडी के चुनाव तो हुए ही, अब इनके एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए हैं। और अगर हम बात करें एग्जिट पोल के नतीजों की, तो कुछ कुछ उत्साह कम हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले ही अंदाज़ा लग जाता है, जैसे कि गुजरात को लेकर अब लोगों के जहन में ये बात बैठ गई होगी कि अब गुजरात की सत्ता में बीजेपी आ रही है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निराशा हो सकती है। एमसीडी में इसी तरह बीजेपी में निराशा हो सकती है। हाँ, हिमाचल का मुकाबला एग्जिट पोल में भी दिलचस्प बना हुआ है, लेकिन हकीकत में क्या होता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस सब के बीच में एमसीडी के नतीजे 7 दिसंबर को यानी कल घोषित होने वाले हैं, जबकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश का असली परिणाम 8 दिसंबर को जारी होगा। सोमवार को तमाम एजेंसियों ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर दिए। इसमें अनुमान लगाया गया कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सत्ता बरकरार रहेगी, दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी का राज होगा। इन तीनों जगहों पर एग्जिट पोल के आंकड़े भाजपा और आम आदमी पार्टी को तो राहत देते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए खतरे की आहट है। थोड़ी सी उम्मीदें हिमाचल प्रदेश में हैं। गुजरात विधानसभा और दिल्ली एमसीडी चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी को नुकसान हुआ है तो वो कांग्रेस है। हिमाचल में ज़रूर कांग्रेस ने मजबूती से फाइट की है, लेकिन इसके बारे में भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि हिमाचल एक ऐसी जगह थी जहां रिवाज के मुताबिक कांग्रेस को आसानी से सत्ता में आ जाना चाहिए था। अगर कांग्रेस यहां भी टक्कर देती दिखाई दे रही है तो ये भी कांग्रेस की एक कमी है, कमजोरी है। नतीजे तब आ रहे हैं जब कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता, कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी 12 राज्यों से होते हुए 3500 किलोमीटर से ज़्यादा का पैदल सफ़र कर रहे हैं। इसके ज़रिए वो न सिर्फ पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि तमाम नए लोगों को जोड़ने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। यही कारण है कि अब कांग्रेस पर सवाल उठने लगे हैं। आखिर इतनी मेहनत के बावजूद कांग्रेस कहाँ चूक कर रही है? क्यों नहीं चुनाव में लोग कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? एक एक करके हर राज्य में कांग्रेस क्यों कमजोर हो रही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तीनों राज्यों के एग्जिट पोल क्या कहते हैं वो फटाफट जान लेते हैं। गुजरात की बात, गुजरात को लेकर एजेंसियों ने सर्वे किया। सभी का अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहेगी, सूबे में बरकरार रहेगी। भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। यही नहीं, पिछली बार के मुकाबले सीटों में बढ़ोतरी होगी। सभी सर्वे एक सुर में यही बात कह रहे हैं। किसी भी सर्वे ने भाजपा को 110 से कम सीटें नहीं दी है। ये आंकड़ा अधिकतम 151 तक भी बताया जा रहा है। ऐसा होता है तो गुजरात के चुनावी इतिहास में ये नया रिकॉर्ड बन जाएगा, जिसका दावा अमित शाह और कई नेता कर भी चुके हैं। वहीं इस बार पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी को कुछ खास फायदा होता दिख नहीं रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि अभी गुजरात में मुख्य लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रही। 2017 के मुकाबले इस बार कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। गुजरात में पिछले 27 साल से भाजपा का राज है और कांग्रेस हर बार दूसरे नंबर पर रहती है। अगर इस बार के एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए तो कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं हिमाचल की। यहाँ कांग्रेस और सत्ताधारी पार्टी भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। 9 में से 6 सर्वे ने अनुमान लगाया कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा दोबारा सरकार बनाने जा रही है। 3 सर्वे में मुकाबला बेहद कांटे का बताया गया। आज तक एक्सिस माई इंडिया ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी का अनुमान लगाया। 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल में बहुमत के लिए 35 सीटें चाहिए। आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है, भाजपा को 24 से 34 सीटें मिलने का। मतलब अगर एग्जिट पोल के ओवरऑल आंकड़े देखे जाएं तो भाजपा की जीत भी यहां पर दिखाई देती है, लेकिन मामला कांटे की टक्कर का है। ऐसे में इस राज्य में भी कांग्रेस एक स्पष्ट बहुमत एग्जिट पोल में लेने से चूक गई, ये कहा जा सकता है। फिर भी इंतजार करना होगा। बात एमसीडी की, तमाम एग्जिट पोल में दिल्ली नगर निगम चुनाव में बड़े उलटफेर का अनुमान लगाया गया है। पोल्स कह रहे हैं 15 साल में एमसीडी में काबिज भाजपा के हाथ से सत्ता चली जाएगी, आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत होगी। एमसीडी को लेकर 5 एजेंसियों ने सर्वे किए। सभी ने इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत का अनुमान लगाया है। आज तक एक्सिस माई इंडिया ने आपको 149 से 171, टाइम्स नाउ ईटीजी ने 146 से 156, इंडिया न्यूज़ जन की बात ने 150 से 175, TV9 ऑन द स्पॉट ने 145 और जी न्यूज़ बार्क ने आम आदमी पार्टी को 134 से 146 सीटें मिलने का अनुमान लगाया। भाजपा को 70 से 94 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में 3 से 14 सीटें जा सकती हैं, अन्य को 0 से 14 सीटें मिल सकती हैं। एमसीडी में जहां आम आदमी पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, वहीं कांग्रेस को अब अस्तित्व बचाने की नौबत आ गई है। दिल्ली विधानसभा से पहले ही कांग्रेस साफ हो चुकी है। अब एमसीडी में भी काफ़ी कम सीटों से उसे अपने आप को दोबारा रिवाइव करना होगा, आत्ममंथन करना होगा। इतनी रैली निकाली है, राहुल गांधी का नया चेहरा रखने की कोशिश की है, सबका फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस से कहाँ चूक हो रही है, ये भी इस सबके बीच में एक बड़ा सवाल है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तीनों राज्यों में सही से देखा जाए तो लगा ही नहीं कि कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही है। तीनों राज्यों में कांग्रेस ने राज्य संगठन पर पूरा चुनाव छोड़ दिया।
बड़े नेता बिल्कुल भी एक्टिव नहीं दिखे। गुजरात में राहुल गांधी की मुश्किल से 3 रैलियां हुई। इसी तरह नए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सिर्फ 2 दिन गुजरात चुनाव को दिए। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गई लेकिन राहुल नहीं। भाजपा, आप और कांग्रेस में यही बड़ा अंतर है। भाजपा और आम आदमी पार्टी सभी चुनाव को हर स्तर पर लड़ने की कोशिश करते हैं। छोटे से छोटे चुनाव में इनके बड़े नेता उतर आते हैं। वहीं कांग्रेस आज भी पुराने जमाने की तरह मैनेजमेंट में जुटी हुई है। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि अगर कांग्रेस इन चुनाव को लेकर गंभीर होती है तो अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे पहले राहुल गांधी को गुजरात और हिमाचल चुनाव में उतारने के लिए कहते। खुद भी चुनावी मैनेजमेंट में एक्टिव नजर आते, लेकिन प्रचार प्रसार को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगा। तीनों चुनाव राज्य स्तरीय नेताओं के भरोसे छोड़ दिए गए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कांग्रेस में अब अच्छे नेताओं का संकट होने लगा है। अच्छे तेज तर्रार नेता थे, उन्हें तरजीह नहीं मिली। इसके चलते कई बड़े नेता अब भाजपा और दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस को नए सिरे से संगठन में नेताओं की नई पौध तैयार करनी होगी। पार्टी के विजन पर भी बात होनी चाहिए। अगर समय रहते ऐसा नहीं हुआ तो दक्षिण भारतीय राज्यों में भी कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल जो उठता है, क्या राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर हुआ है? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा फेल हो गई है। कांग्रेस ने बड़ी ही सोच समझकर यात्रा का रूट और समय निर्धारित किया। यात्रा का ज्यादा समय दक्षिण राज्यों में गया। उत्तर भारत के राज्यों में यात्रा कम समय के लिए रही। मतलब साफ है, कांग्रेस अब दक्षिण भारत के राज्यों को साधने में जुटी। हमने आपको पहले भी कई एनालिसिस में बताया है, कर्नाटक में चुनाव होने, कर्नाटक में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिलता है। कर्नाटक में अच्छा खासा समय भी राहुल गांधी ने बिताया था। तेलंगाना, कर्नाटक, यहाँ की राजनीति में वो खुद को मजबूत करना चाहते हैं। दक्षिण की राजनीति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी यहाँ पर कमजोर दिखाई पड़ती है। चुनावी राज्यों को लेकर राहुल गांधी कई बार बयान देते रहे। उनका कहना है कि चुनावों से इस यात्रा का कोई लेना देना नहीं है, हमारा ध्यान भारत को जोड़ने पर है। वो नैतिकता की बात करते दिखाई दिए, लेकिन कई जगहों पर फिर सावरकर का मुद्दा लेकर आ गए, चुनावी मुद्दे लेकर आ गए। कई राजनीतिक बयानबाजियां हुई। बीच में गुजरात में चुनाव प्रचार करने के लिए भी चले गए, आदिवासियों के बीच में भी गए, टंटिया मामा की जन्मस्थली पर गए। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि चुनाव कहीं ना कहीं फोकस में था, लेकिन खुल के इसको स्वीकार नहीं किया गया। जबकि जैसा अभी हमने आपको इस रिपोर्ट में पहले बताया, कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि चुनाव को गंभीरता से लिया जाता तो राहुल की बदली हुई इमेज का इस्तेमाल हिमाचल और गुजरात के चुनाव में जमकर किया जाता, और इस बात की मांग उठती रही। कार्यकर्ताओं ने कई मोर्चों पर कहा, कई बार ये बात उठी है कि राहुल गांधी को गुजरात और हिमाचल में ज्यादा समय देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या इसका खमियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है? अगर एग्जिट पोल के नतीजों को सही माना जाए तो जैसा हम बार बार कह रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, लेकिन इससे एक आभास, एक अंदाजा हो जाता है कि 8 दिसंबर को और 7 दिसंबर को किस तरह के नतीजे आने वाले हैं। 7 तारीख को एमसीडी चुनाव के नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे तो देखना होगा क्या आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही। बीजेपी के लिए तो झटका है, लेकिन कांग्रेस भी अपने अस्तित्व को धीरे धीरे खोती जा रही है। जो वापसी की उम्मीदें थी वो कमजोर होती दिख रही हैं। गुजरात में भी बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। 2017 में 77 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठा पाएगी, लेकिन ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ते दिखाई दिए और इसमें कांग्रेस को भारी नुकसान हो गया। हाँ, हिमाचल में जैसा कि कुछ सर्वेस का अनुमान है, यदि कांग्रेस सत्ता बचा लेती है तो कांग्रेस निश्चित तौर पर इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर पेश करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसे भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के साथ भी जोड़कर सामने रखा जाएगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा से सीधे सीधे चुनाव को जोड़ने की बात को अभी खारिज करते हैं कई राजनीतिक विश्लेषक। और कई लोगों का ये भी मानना है कि राहुल की इस बदली हुई छवि का यदि कुछ फायदा होना है तो 2 महत्वपूर्ण मोर्चों पर हो सकता है। पहला मोर्चा ये है कि क्या विपक्ष के तमाम नेताओं को कांग्रेस एक बार फिर अपने छाते के नीचे एकजुट कर पाएगी। जो शरद पवार बार बार कहते रहे, अगर बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा बनाना है तो आपको कांग्रेस को केंद्र में रखना होगा। इसका विरोध केसीआर करते रहे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने कभी पत्ते ही नहीं खोले हैं। बाकी के अन्य दल वैसे भी कांग्रेस के साथ में दिखाई देते। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सामने रखी जा रही है। दूसरी बात जिस पर राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, मेरी इमेज खराब करने के लिए मशीनरी लगाई, करोड़ों रुपया खर्चा किया गया, वो आज उन्होंने ये बयान भी दे दिया कि भट्टा परसौल जैसी घटनाएं थी जिसके बाद मीडिया में उनकी इमेज एकदम से बदल गई, या जो मीडिया पहले उनकी वाहवाही करती थी उस मीडिया ने उनके बारे में अच्छी खबरें दिखाना बंद कर दी। क्या राहुल गांधी की ये जो इमेज खराब हुई, जैसा वो खुद कहते हैं, उसको सुधारने में भारत जोड़ो यात्रा कामयाब होगी? बहरहाल भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा फायदा इन चुनाव में नहीं देखने को मिल रहा है, ये कहना गलत नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।